शान्ति देव सर्वेतुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। अरे मनुष्य तू भोला भाला, अरे मनुष्य तू भोला, दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है खेल निराला। अरे मनुष्य तो भोला भाला, अरे मनुष्य तो भोला, दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है खेल निराला। मत हो इसमें डावाडोल, मत हो गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। मत हो इसमें डावाडोल, मत हो गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। बोल हरि 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 बोल बोल
गोविंद माधव केशव बोल गोविंद 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम नाम की महिमा है अनमोल नाम की गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद सिर बाजे तेरे काल नकारा सिर बाजे तेरे क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा क्षण में गमन हो जाए मन की अपनी ग्रंथि खोल मन गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद
माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। देवः कस्यादिति त्वेतत् प्रथमं तावदुच्यते तदेव देव शब्देन कथ्यते तत्प्रपूजयेत्। अज्ञातशिवतत्त्वानामाकाराद्यर्चनं कृतं योजनाध्वनयस्वतस्य कोशाध्वा परिकल्पते। चिद्व्योमैव किलास्तिह पारावारविवर्जितम् सर्वत्र सम्भवच्चेत्यं कल्पान्तेषु च शिष्यते। बोधसाम्यं समश्चेति पुण्यान्यपुण्यानि तस्य ते। शिवं चिन्मात्रममलं पूज्यं पूजाविदो विदुः समबोधादिभिः पुष्पैर्देव आत्मा यदर्चते तत्तु देवार्चनं विद्धि नाकारार्चनमर्चनम्। अकृत्रिमम् अनाद्यन्तम् अद्वितीयम् अखण्डितम् अबहि साधना साध्यम् सुखं तस्मादवाप्यते। संवित सर्वकलातीता सर्वभावान्तरस्थिता नित्यं सदसतोर्मध्ये सत्ता सामान्यरूपिणी महासत्तात्मतां प्राप्ता देवशब्देन कथ्यते। उपस्थित वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज, समादरणीय गृहस्थ श्रोतावृंद, कल सबसे बड़ा देव कौन सा है? इस प्रसंग में भगवान शंकर के वचन मुनिराज वशिष्ठ के प्रति आपको सुनाई गई और उनमें बताया गया कि वस्तुतः देव तो एक ही है, उसके अंदर अनेकता माया से भासती है। माया का आरोप होने पर उसमें अनेकता का भाव प्रतीत होता है, लेकिन माया और अविद्या का बाध कर देने पर जो शेष रह जाता है वो देव एक ही देव है और वही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वास्तविकता है। ब्रह्मा का जो शरीर शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विष्णु भगवान का शरीर जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, शंकर भगवान का जो शरीर शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ये तीनों शरीर एक ही शुद्ध चेतन में परमात्मा में आरोपित हैं। पहले तो
माया का आरोप होने पर ईश्वरता आती है और माया उस समय अनभिव्यक्त रूप से विराजमान रहती है, ईश्वर में आरोपित हुई शुद्ध चेतन में ही आरोपित होकर जिसे ईश्वरता सिद्ध होती है, जब तक वो कारण रूप से रहती है उसमें गुण अनभिव्यक्त रूप से, सम रूप से, विलय रूप से रहते हैं। लेकिन जब सतोगुण रजोगुण तीनों यानी तमोगुण तीनों गुण अभिव्यक्त होते हैं तो ईश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेशपना ये तीनों अभिव्यक्त हो जाते हैं इन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति पर। और इस प्रकार से ब्रह्मा का शरीर प्रकट करता है, जाहिर करता है कि संसार की रचना जो रजोगुण के कारण होती है, रजोगुण से होती है, उसकी ओर से देखा जाए, उसको बीच में रखकर देखा जाए तो परमात्मा में, ईश्वर में ब्रह्मापना भासता है। और यदि सतोगुण को माध्यम बनाकर देखा जाए तो परमात्मा में, ईश्वर में विष्णुपना भासता है। और तमोगुण को यदि माध्यम बनाकर देखा जाए तो ईश्वर में महादेवपना, शिवपना भासता है। और उनके जो शरीर हैं उनका भी तात्पर्य रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का ही भाव है। यदि आप कहीं शास्त्रों में अच्छी तरह से गहन अध्ययन करके देखें तो ब्रह्मा जी का शरीर, चारों मुख, उनकी चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में उनकी रचना होने के कारण उनके चार मुख हैं और चारों वेद एक एक मुख से प्रकट होने के कारण उनके चार मुख गिने जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु भगवान का जो ऐश्वर्य, संरक्षण रूप ऐश्वर्य है जिसमें भुजाओं की प्रधानता है, वो चारों दिशाओं में होने के कारण भगवान विष्णु की चार भुजाएं मानी जाती हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर, कल हमने एक बात बताई थी, भगवान शंकर के शरीर में दो बातें हैं। एक तो इस संसार की निवृत्ति करना, ये उनके अंदर विराजमान है, और दूसरे ज्ञान की प्रदानता यानी ज्ञान प्रदान भगवान शंकर ने, सभी शास्त्रों का ज्ञान भगवान शंकर ने प्रदान किया है। यदि आप व्याकरण देखें तो भगवान शंकर से ही प्रकट हुई है, यदि आप संगीत देखें तो भगवान शंकर से ही प्रकट हुआ है। और संगीत में भी अनेक विधाएं हैं, जैसे नृत्य की विधा है वो भगवान शंकर से प्रकट हुई है, जैसे वाद्य की विधा है वो भगवान शंकर से प्रकट हुई है। उसी प्रकार से स्वर की विधा है वो भी भगवान शंकर से प्रकट हुई है। इस प्रकार से चाहे स्वर है, चाहे ताल है और चाहे नित्य है, ये सब का सब भगवान शंकर से ही प्रकट हुआ है। इसी प्रकार साहित्य भी भगवान शंकर से प्रकट हुआ है, दर्शन शास्त्र भी भगवान शंकर से प्रकट हुआ है, और तो और दुनिया भर के नाटक इत्यादि ये भी भगवान शंकर से प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु कहा जाता है। और विशेष रूप से जो उनमें ज्ञान की प्रधानता, भक्ति की प्रधानता है, उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। और ज्ञान की प्रधानता होने के कारण उनके 5 मुख कहीं कहीं कहे गए। और 5 मुखों से तात्पर्य क्या है? पांचों प्रकार की भ्रांति जिनके द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। इसलिए भगवान शंकर के 5 मुख हैं। कितने प्रकार की भ्रांति पहले तो मैं आपको बताऊंगा। भेद भ्रांति ये भी 5 प्रकार की ही होती। जैसे ईश्वर और जीव का भेद वास्तव में नहीं है, प्रतीत होता है। इसलिए ये ईश्वर और जीव के भेद की जो प्रतीति है ये पहली भ्रांति है। इसके बाद जीवों में जो आपस में परस्पर भेद है, ये जो जीवों का परस्पर भेद है ये भी भेद भ्रांति दूसरी। इसके बाद जीव और जगत के अंदर जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है ये भेद भी भ्रांति रूप है, कल्पित है, मायारोपित है। इसलिए ये तीसरे नंबर की भेद भ्रांति है। और जो जगत में पदार्थों का भेद है ये चौथे नंबर की भेद भ्रांति है। और ये भी माया के आरोप से भगवान में भेद भ्रांति भासती है। और 5वीं भेद भ्रांति है जगत और जगदीश्वर की, जगत और ईश्वर की भेद भ्रांति। ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म के ज्ञान से सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म है, इस ज्ञान से निवृत्त हो जाती है।
और ये जो भेद भ्रांति है यही दुख का कारण है, यही जो भेद भ्रांति है यही भय का कारण है, यही जो भेद भ्रांति है यही बंधन का कारण है। इस प्रकार से जहां अद्वैत पदार्थ देखा गया है, एक पदार्थ भेद रहित पदार्थ देखा गया है, तत्र कै मोह कैसे शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिन्होंने आत्मा की एकता को अवलोकन कर लिया है और समस्त भेदों को भ्रांति रूप से जानकर उनका बाध करके इस वास्तविकता को देखा है, उनको न कहीं मोह होता है और न कहीं शोक होता है, इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह इह नानेव पश्यति। जो यहाँ पर अनेक पना सा, नाना इव माने वास्तविकता अनेक पने की नहीं है, पर अनेक पना सा माने जो भ्रांति से भासता है, ऐसा अनेक पना सा जिसको भासता है वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तरती शोकम आत्मविद, जो आत्मवेदता है, एक आत्मा का देश काल वस्तु की सीमा से विरहित, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल आत्मा है, केवल पदार्थ है, उसका अनुभव करने वाले को किसी प्रकार का शोक इत्यादि नहीं होता है। इस प्रकार इस एकता के दर्शन से भेद भ्रांति निवृत्त होकर सारे कष्टों की जड़ ही निकल जाती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की भेद भ्रांति से अलग विकार भ्रांति है, जो परमात्मा में ऐसा लगता है कि जगत परमात्मा में विकृत होकर बना है। बहुत से लोग मानते हैं कि जगत परमात्मा का परिणाम है, परंतु परमात्मा में परिणाम नहीं होता है निर्विकार होने के कारण। लेकिन जिनको यहाँ परिणाम प्रतीत होता है, विकार जगत परमात्मा का प्रतीत होता है, वो केवल भ्रांति मात्र है। परमात्मा में विकार नहीं होता, जगत की प्रतीति माया मात्र से अनिर्वचनीय भाव से प्रतीत होती है। वास्तव में जगत परमात्मा में विकार पैदा करके नहीं प्रकट होता है। इस प्रकार से इसमें विकार भ्रांति भी मिथ्या है। इसी प्रकार भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, फिर संग भ्रांति है। संग भ्रांति यह है कि ये जो हर पदार्थ में विराजमान है, हर पदार्थ में सामान्य सत्ता रूप से विराजमान है। एक बात और विशेष आपको बताता चलूं, परमात्मा की उपस्थिति इस जगत में दो रूप से है। एक तो सामान्य रूप से है और एक विशेष रूप से है। जगत बनने से पहले जो सत्ता सामान्य होती है, निर्विकार होती है, और जो जगत का आधार बनती है, और जो जगत जिसमें कल्पित होता है, और फिर अधिष्ठान रूपता जिसके अंदर जगत की कल्पना से मानी गई है, ऐसा आधार पदार्थ वो सामान्य सत्ता, यद्यपि अधिष्ठान को यानी सामान्य सत्ता नहीं विशेष सत्ता माना गया है, परंतु आधार रूप से ये सामान्य सत्ता इस जगत के पहले बनने से पहले ही विराजमान है। तो हर वस्तु क्योंकि इसमें बनी है, इसलिए सब वस्तु इसमें कल्पित होने के कारण, इसमें बनने के कारण परमात्मा पहले ही सब में मौजूद है। सामान्य सत्ता रूप से कोई पदार्थ जो कुछ बना है परमात्मा से खाली नहीं है। ये तो परमात्मा की सामान्य सत्ता सबके साथ, सबकी वास्तविकता, सबका आधार है। और फिर जब अंतःकरण प्रकट होता है, अविद्या के माध्यम से जब अंतःकरण प्रकट होता है, तो जो अंतःकरण में चिदाभास रूप से जीव रूपता परमात्मा की इस खेल में अभिव्यक्त होती है, वो उनकी विशेष सत्ता है। इस प्रकार से आप इस शरीर में देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे सामान्य रूप से परमात्मा पहले ही विराजमान है, परंतु अंतःकरण के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से, आभास रूप से या प्रतिबिंब रूप से ये इसमें विशेष रूप से आया है, और ये इसमें विशेष सत्ता है। जहां दो दो सत्ता है, एक सामान्य सत्ता और एक विशेष सत्ता, वहां पर चलना, फिरना, उठना, बैठना, ये सब कुछ होता है। लेकिन जहां पर अंतःकरण नहीं है, जैसे पत्थर इत्यादि के पदार्थ हैं, उनके अंदर सामान्य सत्ता तो है, लेकिन विशेष सत्ता न होने के कारण उनके अंदर सोच विचार इत्यादि ये सब कुछ नहीं हुआ करता है। इस प्रकार से इस जिसको हम जीव कहते हैं, उसमें एक सामान्य सत्ता परमात्मा की और एक विशेष सत्ता जो अंतःकरण के माध्यम से प्रतिबिंब रूप से आती है, ये दो प्रकार की सत्ताएं विराजमान होती हैं। तो इस प्रकार सामान्य सत्ता रूप से परमात्मा देव माया के आरोप का
अधिष्ठान यानी आधार होते हैं जिनमें माया का आरोप होता है, और उन्हीं में जब गुण अभिव्यक्त होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ब्रह्मापना विष्णुपना शिवपना भासता है। लेकिन ब्रह्मापना मैं बता रहा था, ब्रह्मापना कहीं आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा का शरीर रजोगुण को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है, और भगवान विष्णु का शरीर सतोगुण को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। समष्टि रजोगुण को ब्रह्मा जी के शरीर से वर्णन किया गया है, समष्टि सतोगुण को विष्णु भगवान के शरीर से वर्णन किया गया है, और समष्टि तमोगुण को भगवान शंकर के शरीर से बताया गया है। तो बात चल रही थी भगवान शंकर जिनके हमने 5 मुख बताए, वो 5 प्रकार की भ्रांति उनकी कृपा से निवृत्त होती है। तो हम संग भ्रांति की बात कर रहे थे। तो परमात्मा सामान्य सत्ता रूप से सब जगह विराजमान होने के कारण और सबके हृदय में विराजमान होने के कारण ऐसा लगता है जैसे सबका संग कर रहा हो, सबके साथ है, सबके पाप में भी शामिल है, पुण्य में भी शामिल है। वास्तविकता ये नहीं है। ये पाप और पुण्य अविद्या के अंदर होते हैं, वैसे माया में भी पाप पुण्य नहीं होते, क्योंकि माया शुद्ध सतोगुणी होती है, और शुद्ध सतोगुणी होने के कारण न उसके अंदर मल होता है न विक्षेप होता है। इसलिए कर्म और कर्तृत्व और कर्म फल ये माया में नहीं हुआ करते। लेकिन जब अविद्या मलिन सतोगुण वाली इस जीव की उपाधि जो कही जाती है उसका वर्णन जब आता है, तब कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान भी होता है और पाप पुण्य इत्यादि भी होते हैं। इस प्रकार से पाप पुण्य इत्यादि ये सब यानी माया उपाधि होने पर भी परमात्मा में नहीं, और शुद्ध चेतन की तो बात ही कुछ नहीं। इसलिए है तो असंग, पर जो संग रूप से भास रहा है कि भाई सबका पाप का भी संग, पुण्य का भी संग, विकारों का भी संग कर रहा है, ये संग भ्रांति रूप है, वस्तुतः सत्य नहीं। इसी प्रकार कर्तापने की और भोक्तापने की जो आत्मा में अपने आप में प्रतीति है, ये भी भ्रांति रूप है, वास्तव में नहीं। वास्तविकता यह है कि आप केवल अंतःकरण को अपने आप में लेकर, अहंकार को अपने आप में लेकर कर्तृत्व और भोक्तृत्व आप में भासता है। अगर अहंकार को एक तरफ रख दिया जाए तो कर्तापना और भोक्तापना नहीं है, ये कर्ता भोक्तापने की भी एक भ्रांति है, भूल है, ना समझे। और 5वीं जो भ्रांति है वो जगत के सत्यपने की भ्रांति, कि ये जगत दिखता है इसलिए सत्य है, यहाँ रोटियों से पेट भरता है इसलिए सत्य है, मकान में हम रहते हैं इसलिए सत्य है, घरवाली के साथ शादी हुई है इसलिए सत्य है, उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं इसलिए सत्य है। ये सारा संसार जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, अगर हम इसको मिथ्या कहें तो दिखना नहीं चाहिए, और ये इसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ प्यास और पानी का जो संबंध है कि प्यास लगती है, पानी से बुझ जाती है, तो ये सिद्ध करती है कि जगत सत्य है, क्योंकि जगत का पानी प्यास को बुझाता है, जगत की रोटी भूख को बुझाती, जगत के कपड़े जाड़े को भगाते हैं। इसलिए इसको मिथ्या कहना ये जचता नहीं है कुछ। परंतु इसको निवृत्त करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत देखिए। स्वप्न के अंदर जो जगत भासता है उसमें प्यास भी होती है और उसको बुझाने वाला पानी भी होता है, और प्यास पीकर, पानी पीकर प्यास भी बुझती है। उसी प्रकार स्वप्न के वस्त्र जो होते हैं उससे स्वप्न का जाड़ा भागता है, स्वप्न का भोजन जो होता है उससे स्वप्न की भूख भागती है, स्वप्न की रेलगाड़ी जो होती है उससे यात्रा होती है, स्वप्न का हवाई जहाज होता है उससे यात्रा होती है। जैसे जागृत में सब कुछ होता है, स्वप्न में भी सब कुछ होता है। जब स्वप्न ही सत्य नहीं है तो ये जागृत कहां से सत्य हो जाएगा। इस प्रकार वस्तुतः सत्यपने की भ्रांति है, नासमझी है। और यही खास बात है, एक तो शरीर के साथ अहमपना और एक जगत का सत्यपना, यानी अपने में भोक्ता भाव और जगत में भोग्य भाव, ये जो हमें दृढ़ करके बैठा हुआ है, सबसे बड़ा बंधन यही है। इसलिए निरंतर आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने में से भोक्तृत्व भ्रांति और कर्तृत्व भ्रांति को निवृत्त करना चाहिए, और जगत के अंदर जो सत्यत्व की भ्रांति है उसको बार बार आत्मा की सत्यता को और जगत के मिथ्यात्व को बार बार सुने, बार बार चिंतन करे, तो इससे ये भ्रांति निवृत्त हो जाती है। तो भगवान शंकर के उपदेश से
5 प्रकार की भ्रांति निवृत्त होती है, इसलिए उनके 5 मुख कहे गए हैं। और दूसरी एक और बात है, महान पुरुषों को भी वेदांत केसरी कहीं कहीं कहा जाता है। वेदांत केसरी माने वेदांत का शेर। और वैसे भी एक बात बहुत अच्छी कही है वेदांत के विषय में, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्ब के विपने यथा। तब तक ये छोटे मोटे शास्त्र गरजते हैं जैसे जंगल में गीदड़ शोर मचाते। कब तक गरजते हैं, कब तक शोर मचाते हैं? जब तक वेदांत रूपी केसरी की आवाज नहीं आई। वेदांत रूपी सिंह की आवाज सुनते ही और शास्त्रों के गीदड़ चुप हो जाते। इसलिए वेदांत जो सुनाते हैं, समझाते हैं, और वेदांत वेद्य आत्मा का ज्ञान जो करा देते हैं, उन महान पुरुषों को भी वेदांत केसरी कहा है। और शेर में एक विशेषता होती है कि वो 5 तरफ मुंह घुमा सकता है। सामने मुंह उसका होता ही है, दाहिनी तरफ घुमा सकता है, बाईं तरफ घुमा सकता है, ऊपर घुमा सकता है, नीचे घुमा सकता है, लेकिन पीछे नहीं घुमा सकता। शेर का मुंह पीठ की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए शेर में कमजोरी है, जब शेर को पकड़ने वाले शेर पकड़ते हैं तो पूंछ पकड़ के, क्योंकि वो पूंछ दिखाई नहीं देती, चुपके से पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे जोर से पकड़ते हैं, शेर इधर को मुंह करे तो इधर को पूंछ कर देते हैं, और उधर को मुंह करे तो उधर को पूंछ ऐंठ देते हैं। यानी बिना हथियार के लोग कई शेर को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से ये शेर की कमजोरी है, और वैसे विशेषता भी है पीछे की तरफ न देखना। तो इस प्रकार से ये वेदांत केसरी महान पुरुष 5 दिशाओं की जो भेद भ्रांति 5 प्रकार की वो निवृत्त कर देते हैं। और एक बात सिखाते हैं, पीछे की तरफ मत देखो, पीछे की तरफ मत देखो, जो बीत गया उसको भूल जाओ। कई लोग कहते हैं कि वो स्वामी जी हम पिछले जन्म में क्या थे, कृपा करके ये ज्ञान हमने सुना है, हो जाया करता है ध्यान करने से, अंतःकरण की शुद्धि से पिछला ज्ञान, पिछले जन्म का ज्ञान। तो आप भी हमें वो विधि बता दीजिए जिसे पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाए। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। पीछे की तरफ देखना, आदमी पीछे की ओर चला जाता है। बड़ी मुश्किल से 84 लाख शरीरों में 83,99,999 शरीर पार करके आपको मनुष्य शरीर मिला है। अगर आप पीछे की तो ओर देखेंगे तो पशु लोक की ओर देखेंगे, और क्या देखेंगे? कीट पतंग लोक की ओर देखेंगे, और क्या देखेंगे? केवल भोग योनियों को देखेंगे, और क्या देखेंगे? इसलिए पीछे की ओर झांकना नहीं चाहिए। साधना के पथ में संसार की जो संसार छूट गया है, जो साथी छूट गए, जो भोग छूट गए, उनको पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए, और पिछले जन्मों की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पीछे की ओर नहीं देखता, इसलिए वेदांत केसरी 5 मुख वाला कहलाता है। भगवान शंकर भी पंचमुख महादेव हैं। इस प्रकार भगवान शंकर जो भक्ति का उपदेश जिन्होंने किया है, ज्ञान का उपदेश जिन्होंने किया है, सभी कलाओं का उपदेश जिन्होंने किया है, सभी विद्याओं का उपदेश जिन्होंने किया है, वो भगवान शंकर सचमुच में तो शुद्ध चेतन ही है, परंतु उनका शरीर इन सब बातों को अभिव्यक्त करने के लिए मान लिया गया है। और विष्णु भगवान का शरीर अगर विशेष रूप से आपको देखना हो तो भागवत के 12वें स्कंध को आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा भगवान की 4 भुजाएं क्या है, भगवान विष्णु की 4 भुजा में चारों आयुध क्या है, आपको पता चल जाएगा पीतांबर क्या है, भगवान का नीला शरीर क्यों है, आपको पता चल जाएगा उनके कानों में 2 कुंडल कौन से हैं, आपको पता चल जाएगा उनके गले में माला कौन सी है, आपको पता चल जाएगा उनका पीतांबर क्या है। ये सब बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद को देखिए। हमने भी एक बार राज पंचाध्यायी एक पुस्तक लिखी और उसमें भगवान विष्णु के इस विशेष शरीर को जो भगवान विष्णु में आरोपित करके विष्णुता की कल्पना की गई है वो 12वें स्कंद से लेकर हमने वर्णन किया है। अगर किसी के पास पहले यहाँ आई हुई हो पुस्तक राज पंचाध्यायी, मेरा ख्याल है बहुतों के पास होगी, तो उसमें देख सकते हैं आप कि भगवान विष्णु के शरीर की कल्पना कैसे और क्यों हुई। वो सतोगुण को प्रकट करने के लिए, पालन को प्रकट करने के लिए,
संरक्षण को प्रकट करने के लिए भगवान विष्णु का शरीर और भगवान शंकर का इस जगत को निवृत्त करने के लिए, समस्त विद्याओं को, कलाओं को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान शंकर का शरीर और जगत को बनाने वाले भाव का प्रकटन करने के लिए ब्रह्मा जी का शरीर है। ये तीनों शरीर दिव्य शरीर है, माने मनुष्य की तरह से कर्मों से बने हुए नहीं हैं, बल्कि वर्णन करने की एक शैली के माध्यम से भक्तों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उनमें ये आरोप किए गए हैं। इस प्रकार ये तीनों शरीर वस्तुतः तो शरीर ही हैं, और शरीर भी मान लिया जाए तो शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होता है। इसलिए आत्मा भगवान शंकर कहते हैं वो देव का स्यात्, देव कौन कहलाता है? इति कर्ता कर्म करण संप्रदान है, और फिर अपादान है, फिर संबंध है, फिर अधिकरण है, और फिर संबोधन है। ये सब चीजें किसके साथ, ये विभक्तियां किसके साथ लगती हैं? हर व्यक्ति के साथ लगती है। इसी प्रकार से विशेषण हर व्यक्ति के साथ लग जाता है, और इसी प्रकार से क्रिया विशेषण भी हर व्यक्ति के साथ लग जाता है। यानी व्याकरण का संबंध हर व्यक्ति के साथ है, लेकिन अव्यय पदार्थ ऐसा है जिसमें न कृदंत होता है, न तद्धित होता है, न किसी संज्ञा का, क्रिया का संबंध होता है, जो निर्विकार है। ऐसा पदार्थ जिसके साथ व्याकरण का संबंध नहीं, जिसके साथ शब्द का संबंध नहीं, जिसके साथ निरुक्त का संबंध नहीं है, ऐसा पदार्थ जो बुद्धि से, वाणी से, मन से सबसे अगोचर है, उस पदार्थ को तत् कहते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या है? तत् है। तो ये तदेव, तत् ही जो पदार्थ है, देव शब्देन कथ्यते, वस्तुतः तो वही देव है। सबको प्रकाशित करने से देव दीपनाथ, देव दीपनाथ, देव की परिभाषा निरुक्ताचार्य ने की है, यास्काचार्य ने निरुक्त में। देव दीपनाथ, देव कौन होता है? जो प्रकाशित करे। और द्विस्थानात, जो दिव्य लोक में रहे। दानात, और जो दान देने वाला हो। ये देव की, देव शब्द की परिभाषा है कि देव, दीपनाथ, ज्योतनाथ और दानात और द्विस्थानात। इस तरह से चार देवता शब्द की अर्थ बताते हुए देव शब्द का मुख्य अर्थ तो शुद्ध सच्चिदानंद तत्व में ही आता है, लेकिन गौण रूप से शंकर भगवान को भी देव कहते हैं, विष्णु भगवान को भी देव कहते हैं, और भाई ब्रह्मा जी को भी देव कहते हैं, इंद्र को भी देव कहते हैं, सूर्य को भी देव कहते हैं, चंद्रमा को भी देव कहते हैं। कितने देव हैं? 33 करोड़। कितने देव बताए थे कल? 33 करोड़ देव बताए थे, और 33 करोड़ों को और कम किया जाए तो 33 देव बताए थे। इनके अंदर 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और इंद्र और प्रजापति, ये मिलकर के 33 देव हैं। और फिर इनकी कोटियां होते होते 33 करोड़ देव हो जाते हैं। कल एक और खास बात हमने बताई थी कि सनातन धर्म के अनुसार हर पदार्थ को 3 रूप से वर्णन किया गया है। एक तो उसका भौतिक रूप, और एक उसका आधिदैविक रूप, एक उसका आध्यात्मिक रूप। और उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया था, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, बहुत से लोगों की समझ में बात आई नहीं कल वो। जैसे ये पुस्तक जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसका भौतिक रूप है। जो 5 भूतों के आपस में मिलने पर पदार्थ बनते हैं, वो दिखने वाले पदार्थ, व्यवहार में आने वाले पदार्थ, पंचीकृत भूतों से जिनका निर्माण हुआ है, वो सब भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार जितने भी पदार्थ हैं, उनका साधारण रूप से, भौतिक रूप से विवेचन होना, ये उनका भौतिक रूप है। इसके बाद परमात्मा की शक्ति जो हर पदार्थ के अनुसार डिवाइड हो गई है और हर पदार्थ को सत्ता स्फूर्ति देती हुई विराजमान है, वो शक्ति देव कहलाती है। जैसे ये पंखा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो दिखाई देना है वो तो इसका भौतिक रूप है,
लेकिन जो इसको अंदर बैठ के चलाता है और एनर्जी को, जो एनर्जी इसमें आ रही है, करंट जो इसमें आ रहा है, उसको इसको घुमाने लायक बनाता है, वो इसकी विशेष मशीन है। अगर वो मशीन इसमें से निकाल ली जाए तो बिजली भले रहे पर पंखा चलेगा नहीं। तो वो मशीन जो बिजली को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके मशीन को, यानी स्थूल पदार्थ को चलाती है, वो देव कहलाती है। ऐसे भगवान की शक्ति ही हर पदार्थ के अंदर उस पदार्थ को सत्ता स्फूर्ति देते हुए देव नाम से विराजमान है। और सामान्य रूप से सब में परमात्मा देव सबको एकत्रित करके एक रूप से जो विराजमान है, जो अखंड रूप से विराजमान है, वो अध्यात्म पदार्थ है। जैसे गंगा जी जो दिखाई देती है वो भौतिक रूप है, गंगा देवता जो है वो अधिदैव रूप है, परमात्मा की उपस्थिति उसमें अध्यात्म रूप से। सूर्य जो देवता दिखाई देता है उसके अंदर जो दिखाई देने वाली स्थिति है वो भौतिक स्थिति है, उसके अंदर जो सूर्य का देवता है वो देव है, और जो सब देवों को एक कनेक्ट करके महादेव रूप से विराजमान है वो परमात्मा है। इस प्रकार से अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म हर पदार्थ के अंदर माना गया है। इसलिए देवों की गणना जितने पदार्थ उतने ही देव इसलिए हो नहीं सकती। केवल 33 करोड़ या 33 कोटि में जिनको गिना जा सकता है वो 33 करोड़ देवता गिने जाते हैं, और उनमें 33 मुख्य हैं, और फिर होते होते एक देव पर आकर बात पूरी होती है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में जिस समय जनक के यहाँ शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया ये गार्गी को कि कितने देव हैं, और उन्होंने बताते बताते एक देव पर लाकर बात पूरी की। इस प्रकार माया से एक में अनेकता, अनेक देव रूपता, अनेक पदार्थ रूपता भासती है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये जो कुछ चाहे तो अधिभूत रूप है, चाहे अधिदेव रूप है। कल हमने जिसको एक दो बातें, दो नाम दिए थे, एक शरीर रूप से भासने वाला संसार, एक चित्त रूप से भासने वाला संसार। शरीर रूप से भासने वाला संसार तो ये दिखाई दे रहा है, चाहे भगवान शंकर का शरीर है, चाहे आपका शरीर है, चाहे कोई माया से रचा हुआ, चाहे कोई अविद्या से रचा हुआ है। शरीर जितने हैं वो शरीर रूप संसार है। इसके अंदर जो फुरना है, संकल्प है, वो चित्त रूप संसार है। और मोटी सी बात हम यूं भी कह सकते हैं, चित्त के साथ परमात्मा को जोड़ दिया जाए तो उनका अधिदेव रूप है, शरीर के साथ परमात्मा को जोड़ा जाए तो वो इनका अधिभूत रूप है। तीनों दोनों का बाद करने पर जो शेष रह गया वो उनका अध्यात्म रूप है। इस प्रकार ये जो चित्त है, जिसको चित्ताकाश नाम दिया गया है शास्त्रों में, ये भी वस्तुतः आत्मा नहीं है। माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों आत्मा नहीं है। कल ये बताया गया। तो देव तत् देव, देव शब्देन कथ्यते, वो तत् पदार्थ ही देव शब्द से कहा जाता है। तत् प्रपूजयेत, इस तत् का पूजन करना चाहिए। तत् ही तत्व है, जब हमारे में विराजमान होता तत् तम असि, जैसे कहा तत्वम असि, तो ये तत्व कब कहा जाता है? जब त्वय के साथ जुड़ जाता है तो अब इसका नाम तत्व होता है। तत् जब अभिव्यक्त होता है तो तत्व होता है। तत्व जब कहने सुनने में आता है तो तत्व होता है। इसलिए तत्व जो तत्व रूप से विराजमान है उसका हमें पूजन करना चाहिए। अब और उसके वर्णन करते हैं। अज्ञात शिव तत्वानाम आकारादि अर्चनम कृतम, और मोटी सी बात बताते हैं कि जिनको शिव तत्व वास्तव में पता नहीं है क्या है, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म शिव है, जिनको इस बात का पता नहीं, शुद्ध सच्चिदानंद विष्णु भगवान की वास्तविकता है, जिसको इन बातों का पता नहीं। शुद्ध सच्चिदानंद ही ब्रह्मा जी की वास्तविकता है, जिसको इस बात का पता नहीं। अज्ञात शिव तत्वानाम आकारादि अर्चनम कृतम, शास्त्र ने उनका उपकार किया है उन पर कि आकार का आरोप करके उनको उपासना की एक
समझना चाहिए, आसान विधि दे दी है कि लो तुम नहीं समझ सकते हो निराकार को, तो साकार के माध्यम से समझ लो। तो फिर साकार के माध्यम से समझ लो। और आकार भी इस युक्ति से प्रदान किया है कि हमें वाह वाह कहना पड़ता है। देवताओं के रूप जो वर्णन किए हैं वो बड़े युक्ति युक्त वर्णन किए, और देवियों के जो रूप वर्णन किए हैं वो बड़े युक्ति युक्त वर्णन किए। उनके वाहन जो वर्णन किए हैं वो बड़े युक्ति युक्त वर्णन किए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात। और देखिए शीतला देवी हैं, उनका वाहन क्या है भला? क्या है? गधा। यादृशी शीतला देवी तादृशो खर वाहन। जैसी शीतला देवी वैसा ही उसका वाहन गधा। और लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? क्यों भाई सोने वालों? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। जिसको सूरज दिखाई नहीं देता उसका नाम क्या है? उल्लू है। जिसको रोशनी दिखाई नहीं देती उसका नाम उल्लू है। वैसे ही केवल लक्ष्मी भक्त लोग, उनको ज्ञान का सूरज दिखाई नहीं देता, उनको स्वरूप का प्रकाश दिखाई नहीं देता। वो सारी जिंदगी घनघोर अज्ञान के मोह के अंधेरे में भटकते हुए चले जाते हैं। इसलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी हैं और लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति हम उनको नहीं कहेंगे, लक्ष्मी के गुलाम कहेंगे। लक्ष्मीपति तो वो है लक्ष्मी जिसकी आज्ञा माने। लक्ष्मीपति तो वो है लक्ष्मी जिनके चरणों में रहे। लक्ष्मीपति तो वो है जिनकी आज्ञा में लक्ष्मी रहे, और जिन पर लक्ष्मी की आज्ञा हो, और लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास कर रही हो पैरों को छोड़कर, वो सबके सब लक्ष्मी के गुलाम, लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं। इससे ज्यादा और उनकी परिभाषा नहीं की जा सकती। तो इसलिए हमारे यहाँ एक बात है, जब भगवान विष्णु के साथ आती हैं लक्ष्मी तब गरुड़ पे बैठ के आती है, और जब अकेली आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती है। अगर तुम भगवान विष्णु के साथ उनको रखो तब तो उनका वाहन गरुड़ है। और यदि अकेले लक्ष्मी जी को हाथ मारना चाहो, ये बहुत बुरी बात है। वैसे दर्शन करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं और कहते हैं लक्ष्मी जी को चल तू हमारे साथ चल, विष्णु को ही छोड़ते हैं। एक तो विष्णु भगवान का घर उजाड़ते हैं, वो बताइए उनकी घरवाली को ले जाके उनको वहीं छोड़े जा रहे। एक तो ये करते उनका घर उजाड़ते, और दूसरे अकेली लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर जाती है, इसलिए वो स्वयं उल्लू हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी को चाहिए, पर पहले विष्णु भगवान को। कहीं ऐसा ना हो कि विष्णु भगवान को भूल जाओ और लक्ष्मी जी की सेवा में लग जाओ। कहानियां बहुत है इस पर, परंतु समय जो है ना वो मना कर रहा है कि ज्यादा कहानी वानी मत सुनाओ। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि भगवान की वजह से सारा संसार है, आत्मा की वजह से सारा संसार है, शुद्ध चेतन की वजह से सारा संसार है। राम नाम एक अंक है, साधन है सब शून्य, राम भजी तो 10 गुना नहीं शून्य का शून्य। एक परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है शून्य है, परमात्मा के साथ वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना है, लेकिन बिना परमात्मा के वो सब का सब जीरो है। इस प्रकार से हमारे यहाँ देवताओं की और देवियों की, उनके वाहनों की कल्पना बहुत अच्छे ढंग से और युक्ति युक्त ढंग से की गई है, लेकिन फिर भी वो है कल्पित ही है, फर्जी ही है, मानी हुई ही। इसलिए एक शुद्ध चेतन जिसमें ये कल्पना खड़ी की गई, क्योंकि अज्ञान भी निराधार नहीं खड़ा होता है, कल्पना भी, आरोप भी निराधार नहीं होता है। नहीं तो शून्यवाद में कमी क्या है? भगवान बुद्ध का शून्यवाद, उसमें कमी क्या है कि उसमें निराधार शून्य को माना गया है, और वेदांत शून्य को मानता है लेकिन एक में कल्पित मानता है। एक के बिना शून्य की कीमत भी कुछ नहीं, क्योंकि शून्य है, इसको जानने वाला कौन है? जो जानने वाला है वो शून्य नहीं। इस प्रकार से ये एक पदार्थ
परमात्मा पदार्थ जिनको पता नहीं है उनको आसान काम हो जाए आगे बढ़ना, धर्म पर चलना। इसलिए भगवान में, परमात्मा में, शुद्ध चेतन में आकार की कल्पना शास्त्र ने की है। जैसे जो बेचारा योजन भर नहीं चल सकता उसको यूं कहते हैं, अरे यही आधा कोस तो है, तू चल तो सही। तो योजन भर, योजन में जैसे आधा कोस कल्पना कर लिया समझाने के लिए। और मोटी सी मिसाल समझिए, एक नाली है और उस नाली को एक छलांग में आदमी पार नहीं कर सकता और बीच में एक पत्थर रख लिया पैर टिकाने के लिए, तो पत्थर जो नाली में रखा हुआ है किनारा नहीं है, वो नाली को पार करने के लिए आसानी हो जाए इसलिए वो पत्थर रखा हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा में आकार ऐसे ही है जैसे नाली में पत्थर रख लिया गया और उस पर पैर टिका के 2 बार में नाली पार कर ली गई, वैसे ही आकार का सहारा लेकर निराकार तक पहुंच जाएगी। इसलिए निराकार में आकार को रख लिया गया है जिससे आसानी रहे, एक छलांग में न सही 2 छलांग में पार कर जाओ। एक बार साकार का ध्यान करो और फिर निराकार का ध्यान करो। विचार सागर के अंदर निश्चल दास जी से पूछा कि कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, अपने आप का ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को जानो, कल्याण हो जाएगा। बोले यदि ये न हो तो क्या करें? कहने लगे अहंग्रह उपासना करो, अहम को ब्रह्म रूप से श्रद्धा पूर्वक मानकर निरंतर चिंतन करो। अगर ये अहंग्रह उपासना भी न हो तो क्या करें? निर्गुण उपासना करो। और ये भी न हो तो क्या करें? सगुण उपासना करो। ये भी न हो तो क्या करें? निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म करो। ये भी न हो तो क्या करें? सकाम शास्त्र विहित शुभ कर्म करो। और ये भी न हो तो क्या करें? जी और मरो। बोलो बताओ, इतनी तो बात बताई, ये भी न हो तो, ये भी न हो तो। पहले आदमी धर्म के पथ पर सकामना से ही चलता है, कामना से ही चलता है। इसलिए धर्म की ओर पहला स्टेप सकाम शास्त्र विहित शुभ कर्म है। फिर जब संसार के भोगों का मिथ्या तो समझ में आ जाएगा तो फिर निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म है। उससे अंतःकरण पावन हो जाएगा तो भगवान की सगुण उपासना है। फिर सत्संग सुनते सुनते भगवान की महिमा का विशेष पता लगेगा तो निर्गुण उपासना है। फिर अपनी और भगवान की एकता की बात सुनी जाएगी, चाहे समझ ही न जाए, तो अहंग्रह उपासना है। और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ज्ञान है। इस प्रकार ये 7 सीढ़ियां, 7 सीढ़ी पार करके अपने स्वरूप के महल में पहुंच जाओ। इस प्रकार ये आकार इसलिए भगवान में मान लिया गया है, नहीं तो चिद व्योमैव किलास्ति पारावार विवर्जितम सर्वत्र संभव चेत्यम कल्पांतेषु च शिष्यते। चिद व्योमैव, चिदाकाश। चिदाकाश माने आकाश शब्द का अर्थ है दैदीप्यमानता जिसमें है, प्रकाश जिसमें है, वो आकाश कहलाता है। सब ओर से जो प्रकाशित कर रहा है, सब दिशाओं में जो प्रकाशित कर रहा है, सब वस्तुओं में जो प्रकाशित कर रहा है, सभी पदार्थों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आकाश है। आकाश 3 तरह का माना गया है। एक भूताकाश जिसमें हम और आप चलते फिरते, जिसमें हम और आप चलते फिरते हैं, मेरा हाथ हिल रहा है, किसमें हिल रहा है? ये भूताकाश। इसका नाम क्या है? भूताकाश। और ये जो ख्याल होते हैं, तरह तरह के ख्याल, यहीं बैठे बैठे, इसमें आकाश वाकाश की जरूरत कुछ नहीं है, यहीं बैठे बैठे आप बंबई चले जाइए। अगर आकाश में चल के जाते तो यात्रा करके जाते, परंतु आप ख्याल से यहां से दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए ख्याल से, तो यहां आकाश की जरूरत नहीं है, रेलगाड़ी की जरूरत नहीं। ये कौन सा आकाश है जिसमें यात्रा हो रही है? चित्ताकाश। चित्ताकाश माने ख्याल। और ये चित्ताकाश जिसमें कल्पित है वो है चिदाकाश, माने चेतन आकाश। इसलिए इस आकाश का बाबा है चिदाकाश।
बहुत से लोग तो आकाश को ही ब्रह्म समझते हैं। क्यों स्वामी जी, निराकार होने से आकाश ही ब्रह्म है ना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। निराकार तो है आकाश, लेकिन निर्गुण नहीं है, उसका शब्द गुण है। इसलिए आकाश को जड़ माना गया है, चेतन नहीं है। इसलिए आकाश का बाप चित्ताकाश है और चित्ताकाश का बाप चिदाकाश है। इसलिए चिदाकाश में चित्ताकाश की कल्पना होती है और चित्ताकाश में भूताकाश की कल्पना होती है और भूताकाश में सारे संसार की कल्पना होती है। ऐसा चिदाकाश चिद व्योमैव किलास्ति है। ये चेतन आकाश चिदाकाश ही सब कुछ है, जिसका वार पार नहीं, जिसका न इधर वाला किनारा न उधर वाला किनारा है, पारावार से विवर्जित है और सर्वत्रा संभवत चैत्यम, और जिसमें चित्त की जितनी कल्पनाएं हैं, किसी भी प्रकार की हो, चाहे देश की, चाहे वस्तु की, काल की, कुछ भी कल्पना है, ये चित्त का सोचा हुआ चैत्य भी जिसमें कहीं भी किसी कोने में नहीं है। कल्पांतेषु च शिष्यते, जब सारे इस कल्प की, संसार की जो ब्रह्मा जी की रचना है निवृत्ति हो जाती है, जो शेष रह जाता है वो शुद्ध चिदाकाश है। और वो क्या है, ये बात हम कल को आपके सामने रखेंगे। अब एक भजन आपको सुनाते हैं और वो भजन सुन के आप एकादशी मना लेना। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और मन को वश में कर लिया तो एकादशी, और केवल बढ़िया बढ़िया सामान खाने के लिए व्रत रख लिया और 10 रुपए की रोटी की जगह 100 रुपए की फ्रूट खा गए, वो एकादशी भी है भाई। उससे भी अब मैं यूं कहूं कि नहीं है तो कैसे बात बने। नारायण नारायण नारायण। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद। विषय अलग अलग देख व्यर्थ का ये द्वंद है। विषय अलग अलग देख व्यर्थ का ये द्वंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। सभी के साथ है ये, किसके साथ है नहीं जुड़ा हुआ? घट है, पट है, स्त्री है, पुरुष है, सबके साथ तो है। सभी के साथ है, ये ही कहता सत्य है सभी के साथ है, ये ही कहता सत्य है। सत्य की उपाधि बहुत कहा जाता सत्य है। सत्य में ये नाम रूप माया मात्र फंद है। सत्य में ये नाम रूप माया मात्र फंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। वृत्ति विषय में गई अनेक रूप हो गई। वृत्ति विषय में गई अनेक रूप हो गई। अनेक रूपता में वह एकता को खो गई। ज्ञान भास मात्र से, ज्ञान मात्र भास से प्रकाश वृत्ति मंद है। ज्ञान भास मात्र से प्रकाश वृत्ति मंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। वृत्ति के सहारे ज्ञान रूप बहुत से धरे। एक ज्ञान इस तरह सहस रूप धारण करे। इसका ज्ञान उसका ज्ञान, ज्ञान एक छंद है। इसका ज्ञान उसका ज्ञान, ज्ञान एक छंद है। एक सत है ज्ञान, एक एक ही आनंद है। विषय में अनुकूलता से एकाग्रता जब बने, आभास अपने आप का एकाग्रता में तब बने। भासता अनेक भूल से,
भासता अनेक मूल में आनंद कंद है, भासता अनेक मूल में आनंद कंद है, एक सत है ज्ञान एक एक ही आनंद है, विषय अलग अलग देख व्यर्थ का ये द्वंद्व है, एक सत है ज्ञान एक एक ही आनंद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्